ओल्ड जेसीबी ट्रिक्स, यानी कि पुराना जेसीबी लेते टाइम आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, उसके क्या क्या ट्रिक्स है और क्या क्या आपको चेकिंग करना चाहिए, तो इसके बारे में कंप्लीटली वीडियो है। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और पुराना जेसीबी लेते टाइम आप लोगों को पूरा कंप्लीटली ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप पुराना जेसीबी लेते टाइम एक भी गलती करते हैं तो उसकी सजा आपको जिंदगी भर भुगतनी पड़ती है। और ये चीजें मेरे साथ हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको जेसीबी का नंबर प्लेट आपको चेक करना है। जेसीबी में, हर जेसीबी में एक नंबर प्लेट होता है, वो नंबर प्लेट आपको चेक करना है। वो चेसिस के ठीक राइट हैंड साइड में होता है। कौन सा भी आप अगर बैकहो लोडर लेते हैं तो उसमें ये नंबर प्लेट होता है, तो आपको उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर देखना है, इंजन सीरियल नंबर देखना है। और इंजन सीरियल नंबर जो आपने देखा है वही इंजन सीरियल नंबर इसमें है क्या, कोई जुगाड़ू जेसीबी का इंजन वो लोगों ने डाला है। हाइड्रोलिक पंप का सीरियल नंबर चेक करना है, और सभी नंबर उससे मेल खाते या मैच करते ये आपको देखना जरूर है। इंजन आइडेंटिफिकेशन नंबर, चेसिस नंबर, एक्सल का नंबर, ट्रांसमिशन नंबर, ये सब चीजें अगर आपका सही मेल खाता है तो उसके बाद में आपको देखना है जेसीबी के टायर्स। टायर्स उसके प्रॉपरली है या नहीं, स्टैंडर्ड है या हेवी ड्यूटी है, तो उसके हिसाब से आपको उसकी प्राइस तय करना चाहिए। और वो रिमोल्ड किए हैं या नहीं किए हैं ये भी आपको चेक करना है। जेसीबी के जो स्टेबिलाईजर्स होते हैं वो चेंज किए हैं, उसमें गैप कितना है ये भी आपको देखना है। कई केपीसी में क्रैक्स है या नहीं है, जो पीछे का किंग पोस्ट है इसमें क्रैक्स है, बूम में, डिपर में या स्टिक में कहीं क्रैक्स है, देख लीजिए अभी इसका स्टिक में क्रैक्स है। तो आप लोग जब ये मशीन लेंगे तो इसका स्टिक का जो वैल्यूएशन है उसमें थोड़ा सा आपको कम करना पड़ेगा। तो इसके चेकलिस्ट पॉइंट भी मैं अगले वीडियो में दूंगा कि कौन सी चीज अगर खराब है तो उसको हमें, अगर वो ज्यादा खराब है तो उसका कितना वैल्यूएशन निकालना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। बकेट की टीथ और बकेट कहीं पर फटी हुई है नहीं है ये भी आपको चेक करना है। टीथ इसके लिए देखना है, अगर टीथ अच्छे है तो आप समझ लीजिए कि पार्टी उसका रख रखाव कर रही है। कई कई के टीथ बहुत जाते हैं, प्लेट खराब होती है बकेट की, कहीं ग्लास टूटा है मशीन का, देखिए अभी एक कांच टूटा है, तो उसका भी 2-4 हजार जो कुछ आपको जोड़ना है तो वो भी आपको मशीन के इसमें लगा लेना है। उसके बाद में हाइड्रोलिक ऑयल लेवल, इंजन ऑयल लेवल ये आपको चेक करना है। ऑयल लेवल, ऑयल खराब होना ये बात अलग है। हाइड्रोलिक ऑयल खराब है तो आपको मान लीजिए 5-10 हजार रुपए एक्स्ट्रा लगा के आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऑयल लेवल प्रॉपर होना ये अच्छी पार्टी की निशानी है, वो पार्टी की रखरखाव अच्छा है ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। टायर अगर रिमोल्ड है तो यहाँ से आपको रबर का एक लेयर दिखता है, एक परत दिखती है, तो रिमोल्ड अगर टायर है तो वो वापस रिमोल्ड नहीं होगा, तो उसका कॉस्टिंग और कम हो जाता है। अंदर का आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स जो है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। उसमें कई बाहर से जो वायरिंग करते हैं वो वायरिंग नहीं होना चाहिए। अगर कंपनी का ही वायरिंग है, उसमें रिले वगैरह कंप्लीट है, तो आप समझ लीजिए कि मशीन का रख रखाव बहुत अच्छी तरीके से है। और रिले विले होने से सिस्टम को प्रॉब्लम बहुत कम आते हैं। हम लोग बाहर से वायरिंग करते हैं, मशीन चलता भी, लेकिन ट्रांसमिशन को जर्क मिलता है। बाहर की जो वायरिंग हम लोग करते हैं रिले नहीं होता है। ऊपर का रूप जरूर देखिए, रूप जरूर देखिए, ये इसके लिए अगर ऑपरेटर कुछ खराब है, कुछ गंदा है, तो वो रूप उसका बहुत गंदा होता है, तो उससे भी आपको पता चल सकता है इसका ऑपरेटिंग कैसा हो चुका है। और बारीक सारीक सभी चीजें का आपको ध्यान में रखना है। मशीन के लीकेजेस आपको चेक करना है, अगर वाल ब्लॉक में से लीक है, पीछे के वाल ब्लॉक्स में से, तो उसको आपको चेक करना है। मशीन के आवर्स के ऊपर कभी जाना नहीं, मशीन के आवर्स बंद करना, शुरू करना, कभी कभी मीटर का खराब होना, ये चीजें सब होते हैं। तो लोग बोलते हैं हमारा इतना घंटा चला है, उतना घंटा चला है, उसके ऊपर भी कभी मत जाइए, साल के ऊपर भी मत जाइए। मशीन का कंडीशन आपको देखना है, मशीन को कहीं क्रैक्स नहीं है। अगर इंजन आपका किर्लोस्कर है, जेसीबी है, उसमें भी मायने रखता है। अगर किर्लोस्कर इंजन है तो आप लोग थोड़ा पैसा बढ़ा के भी दे सकते हैं, थोड़ा बोले तो एक 5-10 हजार रुपए एक्स्ट्रा दे सकते हो, मशीन के मॉडल के और कितना उसका ये हुआ है। उसका ब्लो बॉयल चेक आपको करना है। ब्लो बॉयल यानी कि जहां से लीकेज और गैस मारता है इंजन, तो वो भी आपको चेकिंग करना है। अगर गैस ज्यादा मार रहा है इंजन तो आपको इंजन का काम करना है, तो उसको आपको देखना है। उसके बाद में ही आपको मशीन स्टार्ट करके देखना है। तो मशीन स्टार्ट करके
उसके क्या क्या चेक पॉइंट्स करने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। आज मशीन खड़ा रहने के बाद में आपको क्या क्या चेक करना है इसके बारे में ही बता रहा हूँ। तो ये स्टैटिक, उसमें दो आपको लेना है। एक जो है ये स्टैटिक यानी कि खड़ा रहते टाइम इसकी चेकिंग हम लोग अभी कर रहे हैं। उसके बाद में मशीन रनिंग करने के बाद में, मशीन स्टार्ट करने के बाद में उसमें क्या क्या चेकिंग करने हैं इसका भी मैं वीडियो जल्दी लाऊंगा। तो प्लीज मेरा यूट्यूब को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मशीन आपको मैं वापस एक बार बोलता हूँ, पुराना मशीन लेते टाइम बहुत गड़बड़ी मत कीजिए, सावधानी बहुत बरते। इसके पेपर्स जरूर आपको क्लियर होने हैं, क्योंकि बाद में पेपर्स के लिए बहुत लोगों को तकलीफ होता है। ऊपर से गैस मारता है नहीं मारता है ये आपको चेक करना है। साइलेंसर में से कौन सा धुआं आता है, तो इसके बारे में मैं कंप्लीटली एक वीडियो बनाऊंगा कि मशीन रनिंग करते, ये अभी स्टैटिक का होगा कि मशीन खड़ा है तो उस टाइम में मुझे क्या क्या चेक करना है। अभी इसके बाद में मैं सेल मारने के बाद में मशीन में क्या क्या चेकिंग करना है ये भी मैं वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो चेसिस का क्रैक आपको देखना है, लोडर का बकेट में क्रैक्स है नहीं है, पीछे का बकेट में क्रैक्स है नहीं है, टायर्स उसके हेवी ड्यूटी स्टैंडर्ड है खराब है वो आपको देखना है, लोडर में कहीं क्रैक्स है, बूम में कहीं क्रैक्स है, कांच उसकी जो है वो अच्छी है या नहीं है, टूटी फूटी है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम देखना है, स्टेबिलाईजर में प्ले कितना है वो देखना है, केपीसी में क्रैक्स कितना है वो देखना है। ये सभी चीजें देखने के बाद में, ये स्टैटिक चीजें देखने के बाद में अभी मैं मशीन स्टार्ट करके आपको बताऊंगा कि आपको आगे क्या करना है। तो उसके लिए मेरा चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए।